तो हेलो टू एवरीवन। मैं आपका स्वागत करता हूं अभी पीडिया डिफेंस के यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज जो है हमारे साथ में है आकाश ढाकरे। ही इज अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, मोटिवेटिंग इनका एटीट्यूड है, बिकॉज ही हैज गॉट द रैंक ऑफ 75 इन द रीसेंट जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकली है सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 की। तो इनको ये 75 रैंक मिला है। कमाल की बात यह है कि इनकी जो एज है वो 21 ईयर्स के हैं, ये 21 साल के हैं। और ही प्रोबेबली द यंगेस्ट सिलेक्टेड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सो फार, जितना भी ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास उसके हिसाब से। सो इनमें काफी सारी खासियतें होंगी। और जो एक ट्रेंड देखा जाता है, हमारे साथ भी बहुत सारे टॉपर्स एसोसिएटेड हैं, हमने बात भी की। तो उनमें ट्रेंड यही देखा गया कि 23, 24, 25, 26, 27 साल में ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, लेकिन 21 साल में एग्जाम क्वालिफाई करना कुछ तो खास किया होगा। तो आकाश से हम लोग यही चीज समझेंगे। तो सबसे पहले आकाश, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ओके। सो आकाश, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो आपका चेंज हुआ, वो मोमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप मेरिट लिस्ट से कुछ देखा आपने शिफ्ट की, वैसी जिंदगी चल रही है या फिर मेरिट कुछ लिस्ट चेंजेस पहले? हाँ। सर, जो मेरिट लिस्ट आने के बाद, नाम देखने के बाद जो फीलिंग आती है, एक डिफरेंट फीलिंग थी। उसके बाद फैमिली फ्रेंड्स के जो फोन आना स्टार्ट हुए, कन्वर्सेशन किया, और सर जो गांव पे जाने के बाद जो लोगों ने रिस्पेक्ट दिया, वो मुझे लगता है कि लाइफ टाइम तक मुझे याद रहेगा। जो मेरी मेहनत है उसके रिगार्डिंग मुझे वो रिस्पेक्ट मिली, तो सर उसकी वैल्यू अलग ही है। यस यस यस। सो अब मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था इस सक्सेस के बाद आपकी? सर जब मैंने फोन लगाया था मेरे पिताजी को, सर वो घर की तरफ मतलब जा रहे थे, तो मैंने उन्हें कॉल किया। मैंने बोला हाउस द जोश। तो 3 बार मैंने बोला, पापा ने बोला हाय सर। और उसके बाद मतलब मैं, पापा ने बोला कि फोन मत काटना वरना मैं घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मतलब ओके। इस लेवल का मतलब उनमें वो था कि अभी फोन मत काटना, मेरे से बात करते रहना वरना घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मैं बात करते रहा और पापा घर पहुंचे, मम्मी को बताया, काफी खुश थे। और जब मैं मिलने भी गया, तब भी पापा और मम्मी दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि मतलब बच्चे ने कर दिखाया हमारे ने इतनी छोटी एज में, और वो उम्मीद लगाए बैठे थे एक लंबे समय से। तो सर उनकी जो खुशी है वो देखते ही बनती ओके। और पेरेंट्स तो चलो खुश थे ही थे, बट मैंने जो आपकी वीडियो क्लिपिंग्स देखी, तो उनमें तो मेरे को पूरा आपका गांव जो था, आपका जो कम्युनिटी थी, वो पूरी एकदम बहुत खुश थे। एंड देवर थिंकिंग कि वो खुद उनका बच्चा बन गया है जी एक सर। असिस्टेंट कमांडेंट। सर ग्रामीण क्षेत्र में कि जो लोगों को मतलब एक तो रीच बहुत कम रहती है एजुकेशन को लेकर, और जो यूपीएससी के एग्जाम को बहुत ज्यादा मतलब लोग स्टेटस से जोड़कर देखते हैं। तो यदि कोई भी स्टूडेंट जो यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर सीएपीएफ में जो सीएससी मतलब सीएपीएफ सीएससी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो सर उसे लोग रिस्पेक्ट इसलिए देते हैं कि उससे गांव का नाम और जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है रोशन होता है। इस वजह से सर जो पूरे ग्रामीण वासी थे उन्होंने स्वागत किया सर। ओके। तो आकाश, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका बैकग्राउंड, कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपने कौन सी एजुकेशन लिया, ये कुछ बताइएगा। मेरे से जो पिता है वो एक मध्यम वर्गीय किसान है। हाँ हाँ। और मेरे सर एजुकेशन की मैं बात करूं तो सर मैंने अपना जो बेसिक एजुकेशन है वैष्णो डिस्ट्रिक्ट से ही कंप्लीट किया है, क्लास 12 तक। और इसी क्लास 12 के दौरान ही सर मैंने आईआईटी जेई का प्रिपरेशन भी किया था 2 इयर्स के लिए कोटा से। तो सर वो दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मुझे लगा कि आई एम नॉट अ बीटेक मटेरियल। तो मैंने जो है सिविल सर्विसेज और इनके एग्जाम की प्रिपरेशन चालू किया, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का। तो सर इसी दौरान मैं जो बीए का फर्स्ट ईयर था मेरा, उसी के साथ ही मैंने अपना जो है ग्रेजुएशन के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था यूपीएससी को लेकर। ओके। सो आपने बीटेक कर रहे थे आप साथ ही साथ, या बीएससी ऑप्ट कर लिया था? मैं बीटेक मेरा मतलब एक अंदर से मन चला गया था कि आई एम नॉट अ बीटेक मटेरियल, तो फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया उस आइडिया को। अच्छा। जी। ओके। सो आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, राइट? जी सर। ओके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके, राइट। सो वहां पे चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजी।
फॉर एग्जाम्पल आपने कब रियलाइज किया कि चलो मैं अब यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ, जो आपने बताया कि ग्रेजुएशन में मेरे को रियलाइज हो गया, कौन से ईयर में रियलाइज हुआ? और दूसरी बात यह है कि आगे शुरुआत जो फर्स्ट स्टेप होता है रियलाइज होने के बाद, फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने? सर फर्स्ट ईयर से ही मतलब जो यूपीएससी के लिए जो माइंडसेट चाहिए रहता है एग्जामिनेशन को लेकर की क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, तो सर वो डेवलप करते हुए मैंने आगे की स्टडीज मेरी चालू की। जैसे कि सीएससी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जो मेरी बातचीत होना, तो सर मुझे उससे बहुत हेल्प मिला। और सर सीएपीएफ के बारे में जो एग्ज़ाम है यूपीएससी लेती है, जो फर्स्ट लॉकडाउन था कोविड के समय में, उस टाइम पे मेरे को इस एग्ज़ाम को लेके जो है पता चला कि सच एग्ज़ाम इज बीइंग कंडक्टेड बाय यूपीएससी, और मुझे एक जो उसकी प्रोफाइल देखकर, जॉब प्रोफाइल देखकर काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम लगा। और जो मैंने मटेरियल पढ़ रखा था 2 से 3 साल के अंदर मेरी ग्रेजुएशन के समय में, तो उससे जो सिलेबस कहीं बहुत हद तक मैच खाता था, इसलिए सर मैंने सीएपीएफ को चुना सर, एक बेटर ऑप्शन के तौर अच्छा, आपने फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड कर लिया था कि अब चलो ये रास्ता है मेरा, एंड दिस इज वेरी गुड थिंग, बिकॉज आप पे। 4 साल के बाद रियलाइज करोगे तो 4 साल आप वैसे ही लेट हो जा रहे हो, है ना? जी तो सर। ये पहला सीख मिलती है जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम पे, वो कि स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर। जितनी जल्दी स्टार्ट जी करेंगे उतना जल्दी आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, राइट? जी सर। ओके। जी सो जी। ठीक है, आपने स्टार्टिंग कर दिया, उसके बाद आपने सेल्फ स्टडी किया या कैसे कैसे इसको बिगिन किया? सर जैसे कि इंदौर में रहकर मैं जो कौटिल्य अकेडमी कोचिंग, हाँ कोचिंग तो सेंटर पे ज्वाइन कर रखा था, हाँ बट हाँ। सर जो ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल रहता है यूपीएससी को लेकर, अ, उसने सर मेरी ज़्यादा हेल्प की है एग्जाम को क्रैक करने में। यूट्यूब है, और जो टेलीग्राम पे अलग अलग चैनल्स हैं उनको लेकर सर उन्होंने जो मटेरियल को समझने में, एग्जामिनेशन को समझने में उसकी काफ़ी हेल्प की। तो सर सेल्फ स्टडी का मुझे लगता है कि 70 to 80% रोल रहा है मेरी सिलेक्शन में। ओके ओके आकाश, तो चलो अब बुक लिस्ट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि 21 साल में आपने जो क्वालिफाई किया ये एग्जाम, तो कुछ ऐसा कुछ खास पढ़ लिया बुक्स में, या फिर वही बुक्स थी बस उसमें थोड़ा सा और एडिशन करा, रिवीजन का? सर जो पहले हिस्ट्री नॉन की बात करते हैं, लेट्स टॉक ओ, अबाउट हिस्ट्री। जी सर। मेरे को बहुत क्यूरोसिटी है कि आपने कैसे एक एक बुक को फॉलो किया है, ठीक है? सो ओके। हिस्ट्री से चलते हैं, हिस्ट्री में आप बताइए मॉडर्न हिस्ट्री में क्या फॉलो किया था? सर मॉडर्न हिस्ट्री में जो बिपिन चंद्रा एनसीईआरटी है, पहले हाँ। मैंने उसको रेफर किया। उसको कई 5 से 7 रीडिंग उसकी मैं ऑलरेडी मतलब कर चुका था, वो मेरे को अंदर चला गया था पूरा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। उसके बाद सर मैंने सेकंड स्टेज में फॉलो करने के लिए जो बिपिन चंद्रा के बाद स्पेक्ट्रम, मैंने जो पब्लिकेशन की बुक है उसको उठाया स्पेक्ट्रम को, और सर उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं, उस पूरी बुक के शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए, जिससे कि मैं 6 से 7 घंटे में पूरी मॉडर्न इंडिया रिवाइज कर सकता था, ओके फर्स्ट टू लास्ट। तो सर जितने भी उसमें ओके। फैक्ट्स थे। राइट। जी, तो मॉडर्न इंडिया को सिर्फ इतना ही रेफर किया है। ओके, आपने थीम्स वगैरह नहीं पढ़ी थी? नो सर। तो नहीं पढ़ी थी। जो पुरानी एनसीईआरटी थी, मैंने उन्हें रेफर कर रखा था पहले, इसलिए मैंने थीम की तरफ नहीं गया। ओके राइट। और दूसरा, आपने एंशियंट हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ाई की थी? जो आर एस शर्मा एनसीईआरटी है वही सिर्फ, ओनली वही, और लुसेंट जो फैक्ट्स के लिए, वो दोनों को अच्छा। मिक्स कर पढ़ा था। ओके ठीक है, उसके बाद आपने मिडिवल हिस्ट्री के लिए कुछ पढ़ा? द सेम मटेरियल, जो एनसीईआरटी प्लस दिस लुसेंट मटेरियल। ओके राइट राइट। ओके, बट एक चीज और है, मैं स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, ये आकाश की बुक लिस्ट थी, ठीक है? उनको सक्सेस मिली। अब कई बार क्या होता है कि इन्होंने उस चीज को इतने अच्छे से पढ़ लिया था कि अगर जी सर। इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आएगा तो ही विल बी एबल टू आंसर इट, राइट? तो एक एक चीज पढ़ो, लेकिन बहुत तसल्ली से पढ़ो, राइट? तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपने क्या बुक्स पकड़ी थी? सर बेसिक्स जो एनसीईआरटी है 6 to 12, पर जो 11th का जो एनसीईआरटी था फिजिकल ज्योग्राफी को लेके, उस पर ज़्यादा फोकस करना। इंडियन ज्योग्राफी की जो मटेरियल है, 9th की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी, 11th और 12th की एनसीईआरटी, सर वो एनसीईआरटीज, और साथ में एक एडिशनल बुक के तौर पे जो महेश कुमार वनवाल, M के वनवाल बुक है। यस जी यस। सर, उसको रेफर किया था। इन इन दोनों मटेरियल को मिलाकर मैंने जो है मेरी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन की थी एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, आपने जनरल साइंस के ऊपर कैसे फोकस किया था? सर चूंकि जो मेरा बैकग्राउंड था, मैंने आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रखा था, जी। और मेंस और एडवांस मैंने पहले ही मेरे प्रयास में क्लियर कर रखा था, मतलब क्वालिफाई कर रखा था। तो सर उसका जो मेरा बैकग्राउंड था वो काफ़ी स्ट्रांग था, मैथ्स को लेके, फिजिक्स को लेके, केमिस्ट्री को लेके। हम्म।
तो वहाँ मुझे बहुत आसानी मिली, एनसीईआरटीज पढ़ना मेरे लिए काफ़ी आसान था। तो मैंने थॉरोली 9th 10th जो एनसीईआरटी हैं और 11th 12th के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं उनको पढ़ा। और सर इसके अलावा जो लूसेंट है उसको मैंने पूरी तरीके से याद किया, और जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स लगाने की कोशिश की जनरल साइंस को लेके। तो सर ये ओके, स्ट्रेटजी रही। राइट। सो यहाँ से एक चीज समझ आती है कि आकाश का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था, दैट इज दिस पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, यस। और अपना मैथ्स और रीजनिंग, ये 5 एरियाज थे जहां पे ही हैज वेरी गुड होल्ड। तो जी उस सर। वजह से इन्होंने थोड़ा सा वहां पे एज ले लिया, और इस वजह से और जो बुक्स, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वो नॉर्मली इन्होंने फॉलो की। सो व्हाट दिस होल स्टोरी टॉक्स अबाउट इज यू हैव टू गेन एज इन सम अदर पार्ट। जहां पर भी जैसे कोई बीए वाला स्टूडेंट है, आपने बीटेक किया, योर होल्ड वाज ऑन साइंस पार्ट, मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर। बट कोई बीए वाला है, उसको अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, राइट, ताकि एज को गेन कर पाए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पॉलिटी के ऊपर। तो क्या पॉलिटी का आपका हथियार था? सर पॉलिटी के लिए मैंने जो है सिर्फ एम लक्ष्मीकांत बुक रेफर की, इसके अलावा कोई और मटेरियल नहीं पढ़ा। उसी से मुझे लगता है कि उसे पढ़ने के बाद और ऑब्जेक्टिव्स लगा लिए जाएं हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाता है। ओके, राइट। अब इसमें हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स कैसे आपने पढ़ी थी? सर इकोनॉमिक्स जो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर जो जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, एक तो जो बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट जो नॉलेज रहती है, जैसे कि जो अलग अलग प्रकार की बैंक्स हैं, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस, जो अलग अलग सेक्टर्स पिलर्स हैं उनको पढ़ा। और सर जो प्रीवियस ईयर्स में टॉपिक्स पूछे गए हैं उनको लेकर मैंने खुद से शॉर्ट नोट्स बना लिए कि ये सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि सर जीडीपी डिफ्लेटर हो गया, और जो इस प्रकार की टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती हैं सीएपीएफ में, तो सिर्फ उसी के रिगार्डिंग स्पेसिफिक मैंने तैयार किए थे सर नोट्स। ओके, राइट। तो आकाश, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है करंट अफेयर, क्योंकि आपने एज यू सेड कि मैं एमपीपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ और आगे दूंगा भी। और तो उसमें करंट अफेयर में क्या होता है? सीएपीएफ के क्या अलग करंट अफेयर आपने फॉलो किए थे? सर एमबीपीएससी और सीएपीएफ का जो करंट है ऑलमोस्ट सिमिलर है। कि जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स पूछा जाता है कि डेथ्स हुई, किसी को अवार्ड अवार्ड दिया गया स्पोर्ट्स में, जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो कि जो सीएससी से बिल्कुल अलग होता है। तो सर मुझे लगता है कि जो जीके टुडे चैनल है, मैंने वहाँ से रेफर किया उसको थॉरली, जो मंथली वाइज उसका कंपाइलेशन रहता है, और उसी के मैंने ऑब्जेक्टिव्स लगाए, तो वहाँ से मैक्सिमम सवाल उसी से कवर हुए। ओके, तो आपने 6 महीने के कवर किए थे करंट अफेयर्स? ऑलमोस्ट सर 1 ईयर, फुल 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 1 ईयर सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ओके, और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने जैसे ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, अब देखो मैथ्स रीजनिंग रह गया, बट मैथ्स रीजनिंग में आई थिंक आप यू वर गुड इन मैथ्स रीजनिंग, तो आई आई डोंट थिंक कि उसमें आपने कुछ स्पेसिफिक कंटेंट प्रेफर किया होगा, या यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग रिगार्डिंग दैट? सर जो एनसीईआरटीज हैं और जो लूसेंट है साइंस के लिए, उसे रेफर करना। और सर जैसे कि अभी पीडी डिफेंस है चैनल है और सर का ही, और तो उस पे जो कंटेंट है, कई काफ़ी सारा फ्री कंटेंट है, जिसमें कि मॉक सेशंस हैं, कई क्लासेस हैं, और मॉक टेस्ट हैं, जिन्हें कि स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। तो सर उन्होंने मेरी यस, यस। तो जैसे कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने में अलग अलग कंटेंट तो अपन फिजिकल फॉर्म में बुक्स को रेफर करते ही हैं। साथ ही साथ जैसे कि सर ऑनलाइन मटेरियल रेफर करने के लिए अलग अलग चैनल्स हैं। जैसे कि सर अभी पीडीएफ डिफेंस ने मेरी काफ़ी हेल्प की कंटेंट को प्रिपेयर करने में, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। उसमें जैसे कि सर मॉक टेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा सर जो अलग अलग सेशंस है, जिससे कि बच्चों को इंटरेक्शन मिलता है। और सर पेपर 2 के लिए भी काफ़ी कंटेंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, स्टूडेंट उसे रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। हम्म। और सर ये इसी में उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 के बाद जब आप इंटरव्यू, यदि आपका कॉल आता है, तो उसमें भी जो है अभी पीडीएफ डिफेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराता है। वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो एक चीज मैं बता देता हूँ, अभी पीडिया डिफेंस में आपको देखो हम लोग फ्री इसीलिए देते हैं क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं।
टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सस्टेन नहीं कर सकती है बगैर पैसे कमाए हुए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट जी फ्री सर। चले जाए बच्चों के लिए। तो उसी एक्स्ट्रा एफर्ट में हम लोग क्या करते हैं कि पेपर वन में हमारे मॉक टेस्ट जो है वो फ्री है, मतलब स्टार्टिंग के कुछ 2-4 मॉक टेस्ट फ्री है। फिर हमारा जो पेपर वन के अंदर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो बहुत कमाल के हैं, वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ फाइल्स जो आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो यू डोंट नीड टू गो हेयर एंड देयर कि हाँ चलो मैं कहीं से बुक से खरीद लेता हूँ, बुक खरीद लेता हूँ। और पेपर टू में हमारे जो बर्निंग इश्यूज हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे पोर्टल अभिपीडिया के अंदर मिल जाएंगे, सीएपीएफ के अंदर, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्री इनिशिएटिव बिकॉज वी ट्राई टू पुट थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर दी टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव, राइट। तो चलो अब आकाश हम लोग जी बात करते हैं पेपर टू के ऊपर। पेपर टू बहुत खतरनाक हो चुका है आज के टाइम पे, आपने देखा कट ऑफ में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब 80-85 नंबर पेपर टू में लाना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी? सर, मैं भले एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था थ्रू आउट 2 to 3 years उसको डेडिकेटेड, बट सर मैंने जो करंट अफेयर्स के लिए यूपीएससी का मटेरियल मैं उसी फर्स्ट ईयर से ही रेफर कर रहा था हिंदू हो या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे एनालिसिस देखना हो हिंदू का, तो सर उसे रेगुलरली मैं फॉलो कर रहा था। तो सर इसलिए मुझे जो ऐसे वाला पोर्शन है, जो रिपोर्ट राइटिंग है, और जो आर्ग्यूमेंट्स लिखने के लिए जो कंटेंट था, उस कंटेंट में तो मेरे को सर कोई कमी नहीं लगी जब मैंने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए किया। तो सर जैसे कि जो बर्निंग टॉपिक्स आपने बताया कि अलग अलग जगह से अभी पीडिया डिफेंस से भी जो अलग अलग बर्निंग टॉपिक्स मुझे लगता था कि ये ईयर पूछे जा सकते हैं आर्गूमेंट में, रिपोर्ट में, या फिर एसेज में, 4 एसेज में, तो सर वो उनके ऊपर मैंने एक एक पेज के शॉर्ट नोट्स टाइप के बनाए। जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, या फिर आफ्स्पा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, और प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज है, जो हम्म। वुमेन वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस है। तो इस टाइप के जितने भी टॉपिक्स थे उनको एक एक पेज में समअप करके फाइनल रिवीजन के लिए मैंने रखा था कि तीनों टॉपिक्स कॉमन है, आर्गुमेंट में भी वही पूछा जाएगा और सेम टू सेम हमारे लिए ऐसे में भी वही पूछा जाएगा। यदि एक पेज का कंटेंट है अपने पास ठीक, तो उससे अपन 3 पेज में आसानी से लिख सकते हैं सर, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐड करने के बाद। ओके। तो सर उसके लिए टेस्ट सीरीज मुझे लगता है कि एक आपके पास एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, जिससे कि आपको आप टाइम टू टाइम अपने आप को एवेल्यूएट कर सकें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी राइटिंग कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है। सर एक टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहिए स्टूडेंट्स को। ओके। ओके। अब आपने जो पेपर टू है उसको कैसे कंप्लीट किया था, पूरा कंप्लीट किया था या कुछ मिसिंग रह गया था? नहीं सर, पूरा फर्स्ट जो एसेस से लेकर जो ग्रामर पोर्शन था उसे हाँ। अ, अच्छे से कंप्लीट किया। जैसे कि सर एसेस का मैंने अभी आपको बताया, और इसके लिए सर मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स थे 4 साल के, लास्ट 4 years के, हाँ, उन्हें उन्हें रेफर किया कि किस टाइप के एसेस पूछे जाते हैं, रिपोर्ट्स किस टाइप की जाती हैं, और जो आर्गुमेंट्स हैं वो, और जो अनसीन पैसेज रहते हैं उनका क्या नेचर है। इसके अलावा सर जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं अलग अलग चैनल्स पे ग्रामर को लेकर, इंग्लिश हम्म। ग्रामर को लेकर, तो उसका भी वेटेज 25 मार्क्स का, तो उसको भी लेके मैंने वीडियोस बना के उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। जैसे कि सर जो भी 5 से 7 टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं उसमें, कि सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो जो उसमें जो मेन मेन फोकस एरियाज हैं उन्हें मैंने ग्रामर में भी प्रिपरेशन किया था। और सर ओके। जी। ओके। ठीक है। तो अभी जैसे पेपर टू के लिए आपने फुल मॉक टेस्ट दिए थे या फिर थोड़ा ऐसे ही लिख लेते थे? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ना कि जैसे आपने खुद बोला कि मैं काफी टाइम से, यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन व्हेन यू वर इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक, राइट? तो उस टाइम पे आपने तैयारी कर दी थी शुरू, और यू स्टार्टेड फॉलोइंग द यूपीएससी मटेरियल आल्सो फॉर करंट इश्यूज। तो जी एट द ऑन द डे जो आपका एग्जाम था, उससे पहले आपने ये सारा कंटेंट कैसे रिवाइज किया? तो आपने यही बताया कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। जी सर, करंट आपने अफेयर्स शॉर्ट। के जो जो बर्निंग बर्निंग इश्यूज थे उनके एक एक पेज के जो कि सवाल पूछे बन सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स में और एसेज में। और अच्छा। सर जो इंट्रोडक्शन के लिए, जैसे कि एसेज में इंट्रोडक्शन लिखना रहता है, तो उसके लिए भी कोट्स या एनेक्डोट्स अपन पहले से लिख के रख सकते हैं। तो सर उसके लिए मैंने अलग से 4 से 5 पेजेस के नोट्स बना लिए थे कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर यदि ऐसे आता है तो इंट्रोडक्शन ऐसे कर सकते हैं। ओके। इन्वायर जैसे कि सर मैंने यूज किया था कि
जो वुमेन्स रिलेटेड ऐसे आया था, तो उसमें जो श्लोक है एक संस्कृत का कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं। तो सर इसे मैंने इंट्रोडक्शन में यूज किया था। तो सर मुझे लगता है कि इस टाइप की चीजें जो है आपके ऐसे को काफी अट्रैक्टिव बना देती हैं। ओके इन्वायरमेंट को लेके कोड्स लिख सकते हैं, तो जो अलग अलग 10 to 20 टॉपिक्स हैं उन्हें तैयार कर सकते ओके राइट। सो फिजिकल मेडिकल की जहां तक बात करें तो आकाश के लिए आई थिंक ज्यादा मुश्किल होगा नहीं फिजिकल मेडिकल। हैं। जी सर, जी सर, बट वो क्या काफी। दो तीन चीजें क्या फॉलो ध्यान में रखनी चाहिए फिजिकल मेडिकल के टाइम पे? तो मेरा जब मैं फिजिकल के लिए, तो मेरे को अपने वेट को लेके थोड़ा वो था कि कहीं वेट तो ज़्यादा नहीं है, तो मैंने उसके लिए डेडिकेटेडली जो है कार्डियो वगैरह किया, जिससे कि मैंने 10 to 12 kg वेट अपना रिड्यूस किया, 80 से 70 तक ले आया उसके लिए। और रनिंग को लेके एक जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है काफ़ी ज़्यादा इतने टफ रहते नहीं है CAPF में, जो एग्जामिनेशन में। तो सर आसानी से सिर्फ लॉन्ग जंप को जो है ध्यान देने की, मतलब प्रैक्टिस करके अपन जाएं 3 से 4 बार, कि किसी इंजरी को बचाकर, कि कोई इंजरी ना हो जाने से पहले। और सर 800 मीटर और 100 मीटर तो मुझे लगता है कि कोई थोड़ा सा भी फिजिकली एक्टिव है अपनी लाइफ में, तो वो काफ़ी आसानी से उसे क्रैक कर सकता ओके ओके। एक सवाल जो मैं पूछना भूल गया, अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि पेपर वन पेपर टू में कितने यू आर एक्सपेक्टिंग पेपर वन में? है। सर इन पेपर वन जब मैं स्टार्टिंग में करा तो 160 अराउंड, बट 150 प्लस तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि मार्क्स मेरे रहने वाले हैं। ओके 150 मार्क्स, दैट्स अ वेरी 150, गुड मार्क्स। 150 प्लस, यस। ओके ओके और इन पेपर टू आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 90, 95, 90 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग, मोर देन 90। आई हैव ओके। कंप्लीटेड फुल पेपर, अंडरलाइन, हाईलाइटेड, और 10 मिनट पहले से कंप्लीट कर लिया था टाइम। अच्छा ठीक है। आपने तो कि पेन का पूरा कौन सा कुछ। इस्तेमाल किया था पेपर टू के पेन में? कौन सा इस्तेमाल किया था पेन? सर स्टार्टिंग में जो मैंने पहला ऐसे लिखा था, वो जो पायलट पेन होता है ब्लैक कलर का, हाँ उसका इस्तेमाल किया। और उसके बाद मुझे लगा कि क्योंकि उस टाइम पे ठंड का समय था, तो वो पेन ठीक से वर्क नहीं किया, या फिर मेरे हाथ स्पीड नहीं बन रहा था। तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन था एल्कोस बेटर का, जिससे कि मैं पिछले 4 साल से लिख रहा था। तो सर मैंने जो एल्कोस बेटर पेन है, वॉल पेन है, उसका इस्तेमाल ओके। किया। अच्छा वो पायलट पेन जो V7 होता है जो जनरली टॉप जो मतलब यूपीएससी या जो मेंस लिखने वाले होते हैं वो सजेस्ट करते हैं वो पेन का। जी सर। ओके राइट राइट। हाँ तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड पेन बट आपने चलो ये वाला पेन यूज किया, इट इज ऑल अप टू यू। और इसके अलावा चलिए अब अल्टीमेट दिन की बात करते हैं, दैट इज इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपने खूब दम लगा के प्रिपरेशन की थी। मैं हमेशा मेरे को पर्सनली आकाश के एफर्ट से लगता था कि ही इज लाइक कि इवन इफ इंटरव्यू का पता नहीं कि 2 महीने बाद आएगा कि 10 दिन बाद आएगा, बट ही इज ऑलवेज लाइक अटेंटिव कि मेरे को अब जब मेरा मॉक सेशन है तो मेरे को पूरा वेल ग्रूम्ड होके आना है और अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देना है। क्योंकि ऐसे कई बार होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपने ये इनिशिएटिव लिया था तो उसमें क्या रहता है कि बच्चा ना ऐसे सामने कैम फेस कैम करके भी इंटरव्यू देना शुरू कर देता है। तो इट इज जस्ट कि देखो आपको अपना 100% एफर्ट लगाना है। इट इज नॉट कि आपको हर सिचुएशन में 100% लगाना है। इस लड़के को 21 साल में सक्सेस इसीलिए मिली होगी क्योंकि इसने 4 साल पहले अपना 100% एफर्ट लगाना शुरू कर दिया होगा, तब जाके इनको 21 साल में मिली। तो वो एक एक परसेंट जो होता है 0.91% भी होता है ना, जब वो मिलते हैं ना तब जाके 100% आपका रिजल्ट आता है। तो वो तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ आकाश। मैंने आपके जितने भी मॉक सेशंस देखे हैं उसमें यू आर ऑल अटेंटिव, ऑल वेल ड्रेस्ड कि अपना एफर्ट लगाना है। तो इंटरव्यू की जहां तक बात करें तो कौन सा बोर्ड था और कैसे सवाल, खतरनाक सवाल थे या थोड़ा ठीक था, स्मूथ फ्लो था? सर जो मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन 2 से 3 महीने पहले से ही काफ़ी ज़्यादा उसको लेके डेडिकेटेड था, कि कब डेट आए, कब मैं इंटरव्यू देने जाऊँ, काफ़ी एक्साइटेड था उसको लेकर। तो काफ़ी मैंने करंट अफेयर्स का मटेरियल पढ़ा, और जो अपना डेप्थ था उसको थॉरली बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर उसको कंप्लीट किया मैंने अपने DAF को। इसके अलावा जो मेरे जैसे हॉबीज़ हैं, इस पोर्शन पे काफ़ी फोकस किया। और सर इंटरव्यू में जो बोर्ड था, मुझे एग्जैक्टली उस टाइम पे प्रेशर था, तो मैंने जाते समय या फिर आते समय
ना मैंने बोर्ड का मेंबरशिप पर वो बोर्ड का नाम नहीं देखा। तो मैं जस्ट अंदर गया, मेरे को मतलब जो ऐसे कि ग्रुप्स पे डिस्कशन चलते हैं कि ये सर का बोर्ड अच्छा है, सोनी सर का बोर्ड अच्छा है, चौबे सर का बोर्ड अच्छा है, तो मेरे को इस चीज़ में फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन इंटरव्यू लेने वाला है, किसके पास जाएंगे, तो मैटर ही नहीं करता सर, वो इंस्टेंटली जिसके पास जाएंगे अपने को अपना बेस्ट देना है। तो हम्म। सर मैंने बोर्ड का नाम नहीं देखा, बट सर जो क्वेश्चंस थे मुझे लगता है कि मेरी एज के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि मतलब नॉलेज कम है, अभी इतना यंग है, तो किसी चीज के डेप्थ में, मीन्स करंट अफेयर्स के ना डेप्थ में गए और ना ही डीएफ के डेप्थ में गए, जो जनरल अवेयरनेस के सवाल होते हैं हमारे आसपास, उन सवालों को उन्होंने पूछा। जैसे कि जो रोड पे जो वाइट वाइट लाइंस रहती हैं, पट्टियां रहती हैं, मतलब जो सेकंड में जो सर मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, जो फर्स्ट पैनल मेंबर थे, मतलब जो चेयरपर्सन सर थे, उन्होंने मेरे गांव से रिलेटेड कि आपका गांव कितनी दूर है भोपाल से, कौन से डायरेक्शन में है, कि आपसे गांव से और भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्या, इस प्रकार के नॉर्मल सवाल करके पास ऑन कर दिए सेकंड मेंबर को। हम्म। वो कि काफी काफी ग्रिलिंग मेंबर थे, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रिल, उन्होंने ही पूरे इंटरव्यू को मतलब ग्रिल किया है। जैसे कि पूछते हैं कि जो रोड पे पट्टियां रहती हैं वो उनका क्या मतलब रहता है, सफेद सफेद कट वाली लाइन रहती है और साइड में फुल लाइन रहती है। आपने सिविल इंजीनियरिंग की है ना? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। वो बैकग्राउंड है ही नहीं कुछ भी, फिर भी उन्होंने मतलब उनको पूछना अच्छा था, अच्छा। ठीक है। पूछते। तो फिर ये वाला सवाल था। उसके बाद उन्होंने वो सवाल पूछा कि मतलब एक रूरल बैकग्राउंड देखकर शायद मुझे ऐसा लगता है उन्होंने पूछा होगा कि हुक्का और जो सिगरेट रहती है उसमें से क्या ज्यादा नुकसानदायक रहता है। तो मैंने सर को बोला पोलाइटली कि सर मैं धूम्रपान का सेवन नहीं करता हूँ, तो इस बारे में सर मुझे नॉलेज नहीं है। और फिर इसके बाद इस पे भी वो नहीं रोके और फिर पूछते हैं कि जो सिगरेट के ऊपर का जो पार्ट रहता है वो ज्यादा हार्मफुल रहता है कि जो उसके अंदर तंबाकू रहता है वो ज्यादा हार्मफुल रहता है। तो इसको लेके भी मैं श्योर नहीं था कि क्या आंसर रहता है। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैं इसके बारे में भी अवेयर नहीं हूँ। फिर वो जो जैसे कि जो चौराहे होते हैं अलग अलग, यस। तो जो ऐसे कि चौराहे बनते हैं कि कहाँ पे चौराहा बनता है, कहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है, और ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड ऐसे सवाल पूछ रहे थे, तो सब आउट ऑफ बॉक्स था मतलब स्टार्टिंग में ही। ओके। तो जो सेकंड मेंबर थे और क्या काफी इंसिस्ट कर रहे थे कि बताइए बताइए, तो मेरे को इतना नहीं था सर इसमें नॉलेज, ये हुक्का सिगरेट में। तो मैं डिनाई करता गया कि सर सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट सर जो थर्ड और फोर्थ मेंबर थे उन्होंने जो है एजुकेशन बैकग्राउंड और जो मेरा डीएफ में मैंने हॉबीज लिख रखी थी, काफी उन्हीं से सवाल पूछे सर। जैसे कि मैंने वॉचिंग मूवीज हॉबी लिख रखा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी लेटेस्ट मूवी देखी या फिर कौन सी आपको फेवरेट मूवी, दो सवाल पूछे। इसके अलावा सर एक मेंबर ने मूवी बनाने के लिए बोला कि यदि आपको सरदार पटेल जी के ऊपर मूवी बनानी है, तो आपको मौका मिले सरदार पटेल के ऊपर एक बायोपिक बनाने का, तो आप कैसे बनाएंगे। तो जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन थे मैंने बताया, बारडोली सत्याग्रह है, गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। इसके बाद जो उन्होंने जैसे कि जो कोऑपरेटिव को डेवलप करने के लिए जो उनका रोल था पटेल जी का, फिर उसे मैंने वहाँ उनके सामने बताया और वो काफी खुश थे इस आंसर को लेकर। और सर ओके। जो कंप्यूटर सब्जेक्ट था मेरा एडिशनल सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड भी उन्होंने जो है सवाल पूछे कि गीगो क्या होता है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पूछा। तो सर मतलब कि रहा तो सिर्फ एक मेंबर को छोड़कर जो है सिर्फ उन्होंने ग्रिल किया, बाकी तीन मेंबर्स क्वाइट पोलाइट, और ओके। उन्होंने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वही पूछे। ओके। ओके। राइट। सो आपको मतलब ठीक है, आपने भी अपना फॉलो किया कि यार मेरे को क्या करना है कि कोई भी पैनल चेयरपर्सन हो, व्हाट वुड आई डू। दैट्स अ वेरी गुड जी सर। वे। दैट्स अ वेरी गुड ट्रिक, बिकॉज क्या होता है ना, स्टूडेंट पहले ही बता देते हैं कि यार चौबे यस सर सर, का बोर्ड माइंड जो है, सेट। हाँ माइंडसेट हाँ बहुत गेम प्ले करता है। इनफैक्ट वहां पे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सारे पैनल जो चेयरपर्सन का जो पूरा बैकग्राउंड होता है ना, उसको भी लिख के लाते हैं कि यार ये अगर चेयरपर्सन उसको आ गया तो उसका बैकग्राउंड ये है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूं। है ना, इस तरीके से भी उस टाइम पे हॉल के अंदर बैठे होते हैं लोग, और वो और थोड़ा सा दिक्कत में लेकर आ जाते हैं बाकियों को। बट योर वाज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी ऑल्सो। और जैसे चौबे सर का है, चौबे सर बहुत ही फील कंफर्टेबल करा देते हैं। लेकिन एक चीज और बहुत जरूरी है कि आप चौबे सर का कंफर्टेबल फील कराने का मतलब ये नहीं है कि आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। ये भी बहुत फैक्ट है।
और ये बहुत स्टूडेंट अभी तक फेस कर चुके हैं कि सर ने तो बोल दिया कि ठीक है, होप टू यू सी कैन यू इन द मेरिट लिस्ट या ये वो, अच्छा अच्छा, यस सर। लेकिन फिर मार्क्स उनको एवरेज ही मिलते हैं। तो चलो, हर एक का एक चीज होती है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आप इंटरव्यू फेस कर लेते हो, 4 लोगों को फेस करते हो, तो उसके बाद की जो एनर्जी होती है आपके अंदर कि हाँ यार, मैं बहुत अच्छा एक एक अच्छे लेवल का काम करके आया हूँ और आई कैन नाउ फेस एनी सिचुएशन, जी कि चाहे कितना भी बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, उससे बात हम लोग कर सकते हैं, राइट। और ये तभी आता है जब आप इस तरीके के लेवल को फेस करते हो। जी आकाश ने 21 साल में कर लिया, और फेस करने के बाद अल्टीमेटली उनको मेरिट लिस्ट में भी नाम मिल गया। एंड आकाश, जेन्युइनली आई कि मैं, मुझे पता है कि यू आर अ रोल मॉडल। ये जो हम लोग सेशन ले रहे हैं, आई डोंट नो गांव के बच्चे कितने देखेंगे, लेकिन आपके जो गांव के बच्चे हैं, वो डेफिनेटली दे विल बी मोटिवेटेड फ्रॉम यू, एंड दे आर मोटिवेटिंग फ्रॉम यू, गेट गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम यू, बिकॉज आपने वो थोड़ा अपने आप को प्रूव किया है। आगे भी आप करते रहिएगा। आगे का क्या प्लान है आकाश? सर, अभी मेरा जो अप्रैल में प्रीलिम्स है एमबीपीएससी का, मेरा वो उसमें भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, अभी मेरा कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ एमबीपीएससी में। ओके। तो मैं, मेरे नोट्स सारे प्रिपेयर हैं, एमबीपीएससी को लेकर भी पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं और सब कुछ कंप्लीट है। तो मैं डेडिकेटली एक अटेम्प्ट तो देना चाहता हूँ ट्रेनिंग से जाने से पहले, कि ओके। प्री और मेंस होने के बाद। और सर उसके बाद जो मेरा मन है, सीएससी देने का भी मैंने मन बना रखा है। यदि इसमें होता है एमपीपीएससी में, तो फिर मुझे एसडीएम में जो डीसी की पोस्ट रहती है या डीएसपी की पोस्ट रहती है, यदि ये दो पोस्ट ही मेरे को मिलती है, तो ही जो है मैं सीएपीएफ को छोड़ने का मन बनाऊंगा, वरना मुझे लगता है कि सर इसे ही कंटिन्यू करूंगा। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। सो फाइनली एक चीज और मैं बोलूंगा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग आकाश की वो क्लिपिंग्स जरूर डालेंगे, जिसमें आकाश के जो गांव के लोग हैं, आकाश को बहुत तरीके से लेकर जा रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ही खुश है, बहुत जबरदस्त खुश है। और जब ये खुशी होती है जब मेरे भी दोस्त जो थे वेंट इनटू अ स्टेट सिविल सर्विसेज या सिविल सर्विसेज, या मैं खुद जब इंटरव्यू दे रहा था, तो दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि यार जी हमारा सर। दोस्त है। तो इस तरीके से बहुत जबरदस्त फीलिंग होती है। तो जी सर। ये जो क्लिपिंग है, ये मैं स्टार्टिंग एंड में जरूर लगाऊंगा, ताकि आपको दिखे कि किस तरीके से एक शुरुआत होती है और एंड कहाँ पे होता है, वो जी आपको मोटिवेटिंग लगेगा, ठीक है। जी सो जी। आकाश, इट वाज लिटरली वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आपने बहुत हम्बल तरीके से सारे सवालों का आंसर दिया। और एनीथिंग यू वांट टू से इन द एंड? सर, मैं आपके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेकर जो हाँ आपने हाँ। हेल्प की, और जो मॉक क्वेश्चंस आपने, जो है, जो रहते हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस, उसका पीडीएफ शेयर किया मेरे डीएफ बैकग्राउंड को लेकर। सर उसने काफ़ी मेरे को जो है सवाल को प्रिपरेशन करने में काफ़ी हेल्प की। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से जो है स्टूडेंट्स की आगे सीएपीएफ प्रिपरेशन में हेल्प करते रहें, और एक जो इनिशिएटिव आपने चालू किया है उसे आप नई हाइट तक लेकर जाएं। बट आकाश, ये स्क्रिप्ट में तो था नहीं यार। नहीं सर, वो जब है हमने अंदर। स्क्रिप्ट में बनाई, जो स्क्रिप्ट बनाई थी, उसमें तो ये चीज थी नहीं हमारी। नहीं सर, वो ऑफ स्क्रिप्ट ही सर, जो अंदर से आया वो मैंने बोला। ओके ओके आकाश, थैंक यू। आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, वी कीप ऑन डूइंग सच इनिशिएटिव्स, एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। जय